आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJM यूनिवर्सिटी से संबंधित पेडागोजी सब्जेक्ट संस्कृत शिक्षण की क्वेश्चन बुकलेट साझा कर रही हूँ। ये डी सीरीज की क्वेश्चन बुकलेट है और पूर्व की भांति इसमें भी ABC सीरीज के सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस उनके क्रम में अंतर होगा। इस प्रश्न पत्र की सहायता से आप अपनी 2025-26 की बीएड सेकेंड सेमेस्टर की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना लगभग 50% होती है और इसके आधार पर आपको एक क्लू भी मिल जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। शिक्षण में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है, इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक को सुधार का अवसर देना। भाषा कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से क्या लाभ होता है, इसका सी ऑप्शन है, संवाद एवं सहभागिता। अगर कोई छात्र बार बार नियम तोड़ता है तो शिक्षक को चाहिए समस्या को जड़ को समझना। शिक्षक की सबसे प्रभावशाली भाषा होती है, बी प्रेरणात्मक। नई शिक्षा नीति 2020 की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो इसमें जो देखिए क्रम दिया गया है वो ऊपर नीचे है, तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है सी वो सही है, बहुभाषिकता को प्रोत्साहन। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का नया प्रारूप है, इसमें बी ऑप्शन सही है, 5+3+3+4। नेप 2020 के अनुसार मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की सिफारिश की गई है, तो सी ऑप्शन है, कम से कम कक्षा 5 तक। संस्कृत को नई शिक्षा नीति 2020 में किस रूप में स्थान दिया गया है, तो बी प्रमुख भारतीय शास्त्रीय भाषा। नई शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत शिक्षण किस स्तर तक संभव है, तो इसमें सी ऑप्शन है, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक। नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान, बी पहली भाषा के रूप में भी संभव। नई शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु क्या सुझाव है, तो बी आधुनिक विधियों से शिक्षण। नई शिक्षा नीति में संस्कृत के साथ किस अन्य क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा दिया गया है, तो बी सभी भारतीय भाषाएं। संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है, तो इसमें डी ऑप्शन है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया गया है, बी रचनात्मक और समग्र मूल्यांकन। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को किस दिशा में ले जाना है, तो सी कौशल व योग्यता आधारित। नई शिक्षा नीति में निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है, सी मूलभूत साक्षरता एवं गणन कौशल। संस्कृत भाषा के आधुनिक उपयोग में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, सी संवादात्मक शिक्षण व प्रयोग। संस्कृत भाषा के भविष्य को लेकर नई शिक्षा नीति क्या कहती है, बी तकनीकी और समकालीन संदर्भ में उपयोग। नई शिक्षा नीति में ECCE का तात्पर्य है, बी प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा। संस्कृत का नेप 2020 में किस प्रकार समावेश किया गया है, सी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में। नई नीति के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, सी समग्र विकास व नवाचार। नीति के अंतर्गत संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए, सी आधुनिक तकनीकी शिक्षण विधियां। संस्कृत भाषा के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल उपयोगी है, ए दीक्षा। नेप 2020 में स्कूली शिक्षा की दृष्टि से संस्कृत को बढ़ावा क्यों दिया गया, तो इसमें सी सांस्कृतिक मूल्य एवं भाषा दक्षता हेतु। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सी संप्रेषण क्षमता का विकास। भाषा अधिगम का प्रथम चरण कौन सा होता है, बी श्रवण। संस्कृत शिक्षण में सुनो और बोलो किस सिद्धांत पर आधारित है, सी संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण। संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बी भाव संप्रेषण। किस विचारक ने कहा था कि भाषा का अध्ययन क्रियाशील प्रक्रिया है, तो ए चॉम्स्की। संस्कृत भाषा अधिगम में शब्द संपदा का विकास किसके माध्यम से होता है, तो सी पाठ एवं संवाद।
शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र को क्या माना जाता है? सी, ज्ञान का निर्माता। संस्कृत भाषा की सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? बी, संवाद, कहानी व नाटक लेखन से। भाषा शिक्षण में समझ किस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी स्तर में आती है? तो बी, समझ। संस्कृत शिक्षण में मूल्य शिक्षा देने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? बी, नीति कथाएं व श्लोक। संस्कृत शिक्षण में शिष्य की रुचि जागृत करने हेतु क्या आवश्यक है? तो सी, संवादात्मक माध्यम अभ्यास। सी, संवादात्मक अभ्यास। संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है क्योंकि डी, उपर्युक्त सभी। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुकृति का अर्थ है बी, अनुकरण करना। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना किस श्रेणी में आता है? सी, शिक्षण रणनीति। संस्कृत शिक्षण में वातावरण निर्माण किस लिए आवश्यक है? बी, भाषा के अभ्यास हेतु उपयुक्त स्थिति। संस्कृत शिक्षण में त्रुटि का क्या स्थान है? बी, अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया। संस्कृत शिक्षा में रूप रटना किस श्रेणी की प्रक्रिया है? तो बी, यांत्रिक। भाषा शिक्षण का सर्वोच्च स्तर क्या है? डी, भाषिक दक्षता। संस्कृत शिक्षण में कौशल आधारित शिक्षण का क्या महत्व है? बी, अभ्यास को बढ़ावा देना। संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सर्वप्रथम कौन सी प्रवृत्ति आवश्यक है? सी, भाषा के प्रति रुचि। प्रत्यक्ष विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी, भाषा का सीधा प्रयोग। संस्कृत शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रमुख दोष क्या है? बी, बोली भाषा का अभ्यास ना होना। श्लोकों के माध्यम से शिक्षा देने की विधि क्या कहलाती है? बी, गीत विधि। संस्कृत शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग किस लिए उपयुक्त है? ए, रचना कौशल विकसित करने हेतु। संरचनात्मक विधि में किस पर बल होता है? तो बी, भाषा की रचना पर। संस्कृत शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य क्या है? सी, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। कौन सी विधि छात्र को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? सी, संवादात्मक विधि। शब्द रूप और धातु रूप सिखाने की उपयुक्त विधि है बी, अनुकरण विधि। संस्कृत शिक्षण में भूमिका निर्वाह किस विधि से संबंधित होता है? तो सी, नाट्य विधि। शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता व स्तर। पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, शिक्षण की दिशा तय करना। संस्कृत शिक्षण में कक्षा वार्तालाप किस विधि का अंग है? सी, संवाद विधि। संस्कृत में मौखिक दक्षता के लिए सबसे उपयुक्त विधि है बी, संप्रेषणात्मक। बालकों के लिए संस्कृत पढ़ाने की सबसे सरल विधि कौन सी मानी गई है? तो सी, खेल विधि। व्याख्यान विधि में किसकी प्रधानता होती है? बी, शिक्षक की। पाठ योजना बनाते समय किस तत्व को सर्वप्रथम ध्यान में रखना चाहिए? तो बी, छात्रों की पूर्व ज्ञान स्थिति। शिक्षण में विविधता का क्या तात्पर्य है? सी, विधियों में विविध प्रयोग। संस्कृत कविता शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए, गीतात्मक विधि। छात्र केंद्रित विधि का अर्थ क्या है? तो इसमें बी, छात्र ही सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय हों। संवाद पद्धति में छात्रों को किस पर बल देना होता है? सी, आपसी वार्तालाप करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत का अर्थ है सी, नियमित मूल्यांकन। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सी, अधिगम की प्रगति को जानना।
मूल्यांकन का कौन सा प्रकार शिक्षण से पहले किया जाता है? बी, प्रारंभिक मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में आत्म मूल्यांकन का क्या लाभ है? छात्रों में आत्मनिरीक्षण की भावना। बी ऑप्शन। संस्कृत की कक्षा में मूल्यांकन का सबसे रचनात्मक तरीका है। सी, संवाद लेखन। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रवण सामग्री का उदाहरण है? बी, ऑडियो क्लिप। संस्कृत शिक्षण में कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य श्रेणी में आती है? सी, टेलीविजन। मूल्यांकन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है। सी, सतत सुधार। मूल्यांकन प्रश्नों की रचना में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बी, विविध मानसिक स्तर को जांचने हेतु। संस्कृत कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों से चित्र देखकर श्लोक बनवाना क्या दर्शाता है? ए, सृजनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? सी, संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण हेतु। चित्र, चार्ट, मॉडल आदि को क्या कहा जाता है? सी, सहायक शिक्षण सामग्री। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संस्कृत शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ए, संस्कृत श्लोकों की वीडियो प्रस्तुति द्वारा। मूल्यांकन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो बी, 2। छात्रों से पाठ के बाद प्रश्न बनवाना किस स्तर का मूल्यांकन है? बी, योगात्मक। चित्र आधारित शिक्षण सामग्री किस आयाम को बढ़ावा देती है? तो दृश्य ग्रहण क्षमता। बी, संस्कृत भाषा में संवाद लेखन का मूल्यांकन किस कौशल से संबंधित है? ए, लेखन कौशल। शिक्षण सामग्री का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बी, सामग्री छात्रों की समझ के अनुरूप हो। संस्कृत शिक्षण में स्मृति आधारित प्रश्न किस स्तर को मापते हैं? तो सी, स्मरण। बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु होता है। डी, छात्र। बालकों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक है। सी, प्रोत्साहन एवं स्वच्छंद वातावरण। शिक्षण कौशल में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सी, सीखने में सक्रियता बढ़ाना। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बी, विषय ज्ञान। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। सी, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। जब छात्र किसी गतिविधि में पूरी तरह संलग्न हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है। सी, प्रवाह अवस्था, फ्लो स्टेट। बालक की अधिगम शैली पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? सी, परिवेश और रुचि। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बी, छात्रों को बोलने का अवसर दे। कक्षा में समूह गतिविधियां किस लिए आवश्यक होती हैं? सी, सहयोग एवं सामाजिकता के विकास हेतु। यदि कोई छात्र ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सी, शिक्षण में रुचिकर तत्वों को जोड़ना। कक्षा प्रबंधन का एक अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? सी, अनुशासन बनाए रखना। बालकों की जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए। बी, पाठ को रोचक बनाना। शिक्षण कौशलों में प्रतिक्रिया कौशल, रिइंफोर्समेंट स्किल का तात्पर्य क्या है? तो इसमें है सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा प्रोत्साहित करना। एक प्रभावशाली शिक्षक कक्षा में क्या करता है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बी, मार्गदर्शक की। छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी है? सी, समूह चर्चाएं। बच्चों, ये पेपर आपके लिए कितना लाभदायक रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि मैं आगे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकूं और उसके लिए मैं भी प्रेरित हूं तथा आपको भी सही जानकारी उपलब्ध हो सके।